ऐसा कि हमारा भारत देश, जहां आधे से ज़्यादा आबादी आज भी गांव में रह रही है, आज हमारा अन्नदाता किसान गांव में फसलें उगाकर हमारे शहरवासियों का पेट भर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जहां किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं, वहीं किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बिल पारित किए। लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी लखनऊ से लगभग 400 किलोमीटर दूर अन्नदाता अगर परेशान रहे तो इसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है हमारी सरकार के लिए। ऐसा ही एक मामला मऊ के मधुबन का है, जहां से किसान शिवानंद मल जी पिछले 40 सालों से अपनी ज़मीन का केस लड़ रहे हैं और तमाम अदालतों के तमाम कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें 40 साल में भी न्याय नहीं मिल पाया। 22 दिसंबर 1980 को लेखपाल द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें इनकी ज़मीन कुछ षड्यंत्रकारियों ने, कुछ दबंगों ने कब्जा कर ली। आदेश मिलने के बाद भी अभी तक इनकी ज़मीन नहीं मिल पाई और ये सिर्फ काट रहे हैं कचहरी कोर्ट के चक्कर। कई नेताओं के आश्वासन के बाद, कई अधिकारियों के आश्वासन के बाद, डीएम के आदेश के बाद भी आज इनकी ज़मीन इनको नहीं मिल पाई है और सिर्फ ये चक्कर ही काट रहे हैं। 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा, बहुत ही लंबा अरसा। ऐसे में इन्होंने अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र सिर्फ कचहरियों के चक्कर काट के गंवा दी। क्या हमारी सरकार बहरी है जो अन्नदाताओं के बारे में नहीं सुनती? क्या योगी सरकार आज भी किसानों की तरफ ध्यान नहीं देगी? क्या ऐसे किसान जो राजधानी लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं होगा? तो आइए जानते हैं हम आज शिवानंद मल जी से कि कैसे वो अपनी ज़मीन के लिए 40 साल से लड़ रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना किया गया और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन के 40 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और आज भी उनकी ज़मीन उनको नहीं मिली। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आधुनिक दौर के मंच पे शिवानंद मल जी का। शिवानंद मल जी, हाँ, आपकी ज़मीन जो थी वो कहाँ है, पूरा बताएं उसके बारे में। सुलहनामा के आधार पर 6 गाटा से नाम निरस्त करके आतंकवादी भूमि माफियाओं को दे दिया गया। नहीं तो आपका ये कहाँ है, जिला पंचायत, अपना पूरा पता बताएं। जिला पंचायत है मधुबन क्षेत्र। मधुबन क्षेत्र, हाँ। तो आपको 22 दिसंबर 1980 को लेखपाल द्वारा आदेश कर दिया गया था, जिलाधिकारी द्वारा आदेश कर दिया गया, लेकिन आपको ज़मीन अभी तक नहीं मिली? नहीं मिला, नहीं मिली ज़मीन। आपने क्या क्या किया इन 40 सालों में? कोर्ट का चक्कर काटते रहे, आश्वासन वो लोग देते रहे हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं। आदेश के बावजूद कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ। इनके पास कागजों का पुलिंदा इकट्ठा होता जा रहा है, एक एक कागज ये संभाल के रख रहे हैं। इसके बाद भी सरकार कानों पे तेल डाल के बैठी है। अधिकारी बिना पैसे लेकर कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमने और हमारी टीम ने जाके मऊ के मधुबन में और तहसीलदार से बात की, लेकिन किसी भी प्रकार की इनको राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। तो शिवानंद जी, एक चीज़ बताइए, आप इतने सालों से दौड़ रहे हैं, आपके विधायक ने आपकी कोई मदद नहीं की? कोई नहीं मदद किया। कोई मदद नहीं किया? कोई अधिकारी मदद नहीं कर रहा आपका? ऐसे में जब शिवानंद जी 40 सालों से बाहर हैं और पूरी भागदौड़ कर रहे हैं, लखनऊ भी कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी विधायक क्षेत्रीय या कोई भी क्षेत्रीय अधिकारी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप विचार कर सकते हैं ऐसे हज़ारों किसान होंगे जो ज़मीन के लिए आज भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवानंद जी, इन दौरान आपका काफ़ी पैसा भी खर्चा हुआ होगा? हाँ, 10-20 लाख खर्चा हो गया है। ज़मीन को हमने बिक्री कर दिया इस मुकदमा के पीछे। अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ गई? हाँ, बेचना पड़ गया। मतलब आपको अपनी एक ज़मीन छुड़ाने के लिए दूसरी ज़मीन? देखिए, जैसा कि भाइयों और जो भी हमें देख रहे हैं इस बार अधिकारियों और जो भी सरकार तक हमारी बात पहुंचे, तो एक व्यक्ति अपनी एक किसान जो इतना परेशान है, अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा बचाने के लिए दूसरी ज़मीन भी बेचनी पड़ गई, लेकिन न्याय उसे अभी तक नहीं मिला। एक कहावत कही गई है कि अगर देर से न्याय मिले तो उसे न्याय नहीं कहते हैं, क्योंकि जब इनकी एक ज़मीन को बचाने के चक्कर में दूसरी ज़मीन बिक गई है, तो अगर न्याय मिल भी गया तो क्या फ़ायदा। तो शिवानंद जी, इन 40 सालों में आपने कैसी कैसी परिस्थितियां झेली, क्या क्या तकलीफ़ें आपने झेली, हमारे दर्शकों को बताइए। तकलीफ तो बहुत हमने उठाया। हमारे बात का उल्लंघन होता है, कोई हमारे बात को सुनने को तैयार नहीं है। कोई नहीं सुनता है? नहीं। आपके थाने स्तर, कचहरी स्तर से कहीं कोई नहीं, कोई नहीं सुनता है। 41 बरस कम नहीं होता है।
41 बरस सही। हाँ। 41 बरस बहुत लंबा अरसा होता है, और ज़िंदगी के 41 बरस सिर्फ अपनी ज़मीन को छुड़ाने के लिए लगा दिए जाएं, इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारी सरकार के लिए कोई नहीं होगी। जहां हमारे अन्नदाता आज इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी का किसान इतना बदहाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों की परिस्थिति क्या होगी। शिवानंद जी, एक चीज़ बताइए, हाँ। जब आदेश हो गया था उसके बाद आपको ज़मीन पे कब्जा क्यों नहीं दिया गया? हमारे नाम वो लोग चढ़ने नहीं दिए, आदेश का पालन नहीं होने दिया, उप संचालक चकबंदी अधिकारी के आदेश का, जो कि उप संचालक चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी 4/2/80 और 5/8/80 को सुलहनामा समझौता निरस्त कर दिए हैं। सुलहनामा से राजस्व का नुकसान होता है और गरीबों के ज़मीन पर धक्का दिया जाता है, हड़प लिया जाता है गरीबों के ज़मीन को। जैसा कि शिवानंद मल जी ने बताया कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, 41 साल से वो लड़ रहे हैं। ऐसे में शिवानंद जी, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या कदम उठाएंगे? कदम हम मरना चाहेंगे, पेट्रोल छिड़क करके अधिकारी के सामने मर जाएंगे। आपने मतलब सरकार से इतना ज़्यादा निराशाजनक हो गए कि आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पाप उनको लगेगा। जैसा कि आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एक ज़मीन बचाने के चक्कर में शिवानंद मल जी ने अपनी कई ज़मीन के टुकड़े बेच दिए। अब इनके पास सिर्फ जान ही बची है, वो भी ये आत्मदाह करके अपनी दे देंगे सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा बचाने के लिए। ऐसे में सरकार को विचाराधीन होना चाहिए कि इतने ज़्यादा कागज़ इनके पास होने के बावजूद किसी भी तरह की कोई भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। और शिवानंद जी जैसे किसान अगर जान दे देंगे और हमारा अन्नदाता अगर इस तरह से जान देगा, तो ये सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप होगा। शिवानंद मल्ल की जो 40 साल की लंबी लड़ाई है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर एस.एस. सागर ने बहुत सहयोग किया। उनकी फाइलें लेकर कोर्ट कचहरी गए, और उसके बारे में थोड़ा टेक्निकल जानकारी हम जो आज पाएंगे वो डॉक्टर एस.एस. सागर से पाएंगे। तो सागर साहब, आपको ये कैसे मिले, आपको इनकी समस्या कैसे पता चली, और मतलब किस तरह से आपने मदद की, और क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई जो इनके केस के पक्ष में आपने की? जी नमस्कार, मैं परिचय देना चाहता हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग उत्तर प्रदेश मंडल प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे हमारे शिवानंद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, लखनऊ में कई बार आए, और मैं इनके मदद के लिए तमाम गुहार लगाया, और कई मीडिया लोगों के पास भी गया था, उन लोगों से भी निवेदन किया, वो लोग भी मदद करने के लिए प्रयास किए। और मैं आपके पास भी आया इसी मदद के लिए कि हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, जो इनको मदद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैंने लेटर भिजवाया। आदरणीय श्री राजवीर सिंह दिलेर साहब जी ने, सांसद जी ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि इनको न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द इनके जो भी है इनके प्रकरण को निस्तारण किया जाए। और तमाम प्रकार के विधायक भी ने लेटर लिख के दिए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कि 4 साल सरकार भी निकल चुकी है, और जो भी समय बचा है इस गरीब इंसान को न्याय अगर दिलाएं तो बहुत बहुत कृपा होगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस सरकार हमारे बुजुर्ग किसान लोगों की मदद करेगी और न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी इनका जो मामला है ये किस स्तर पर रुका है? मामला तो इनका वहाँ पे बाहुबलियों ने कब्जा किया है ज़मीन, और उच्च अधिकारियों का वहाँ पे पालन नहीं हुआ है। आदेश हो चुका है, फिर भी लोग उसको दबाए जा रहे हैं। उस पर बाहुबलियों का दबाव है, इसलिए वो फाइल ऊपर नहीं आती है। इनको तारीख पे तारीख दिए जाते हैं, और बेचारे ये वहाँ तारीख लेके चले आते हैं। लाचार बुजुर्ग आदमी अब क्या कर सकते हैं, थक गए। इनके पिताजी भी लड़ते लड़ते मुकदमा वो भी अपनी ज़िंदगी खो दिए। अब बेचारे इनकी भी जो बची खुची ज़िंदगी है अपने सरकार से अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारी सरकार सुन ले और मुझे कहीं न कहीं न्याय दिलाने के लिए कष्ट करे।
जैसा कि आपने एक फिल्म में सुना है कि तारीख पे तारीख पर न्याय नहीं मिलता है। जी। और आज हम साक्षात ऐसा देख रहे हैं। मऊ का मामला, मऊ में काफ़ी राजनीतिक हलचल रहती है, काफ़ी मऊ के राजनेता लखनऊ में बैठते हैं। और मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इतना चिंताग्रस्त है किसानों के लिए, इतना अच्छा कर रही है किसानों के लिए, तो क्या ऐसे में हमारा एक किसान भाई और हमारा अन्नदाता इस तरह 40 साल से सिर्फ तारीखें ही मिलेंगी, उसे कब न्याय मिलेगा? तो न्याय दिलाना हमारे अधिकारियों का काम है, न्याय दिलाना हमारे नेताओं का काम है। और अगर ऐसे में किसी किसान को न्याय नहीं मिलता तो ये हमारी देश की, साथ में उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए एक ही बहुत ही बदनुमा दाग है। और इस दाग को धुलना योगी जी को ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत भावनात्मक हो गए हैं शिवानंद मल्ल जी, और इनकी ज़मीन का मसला 41 साल से चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो ना जाने ऐसे कितने किसान अपनी जीवन को इसी तरह कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाते रहेंगे और अपने जीवन की लीला ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो सरकार से और जो भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि शिवानंद मल्ल की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएं ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। धन्यवाद। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे आधुनिक दौर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर